नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं गीतिका पंत। बड़ा ही पवित्र दिन है आज, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है। सुबह से ही भक्तों की पूजा जारी है। इस दिन देवादिदेव महादेव और उनके आभूषण चंद्रमा के पूजन का विधान है। मन का कारक है चंद्रमा और चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण करने वाले हैं महादेव। कहते हैं कि जो भी भक्त इस दिन विधि विधान से शिव उपासना करता है, उसके जीवन में चंद्रमा शुभ परिणाम देने लगता है। नवग्रह की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। तो चलिए आज के सफर में जानते हैं कि कैसे सोमवती अमावस्या पर आप शिव को प्रसन्न करके अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। शिव को साधने का सबसे सुंदर योग। सोमवार और अमावस्या का सबसे दिव्य संयोग। सोमवती अमावस्या पर करें भोलेनाथ की भक्ति। शक्ति का होगा संचार, दोषों से मिलेगी मुक्ति। सोमवती अमावस्या बहुत ही मंगलकारी और पुण्यकारी है ये तिथि। खासकर कुंडली के चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए तो रामबाण है ये तिथि। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ की कृपा अगर बरस जाए तो साधक को मानसिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। आस्था कहती है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में महादेव और चंद्रमा की उपासना करके असंभव सी लगने वाली कामनाएं भी पूरी की जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या क्यों मानी जाती है इतनी पवित्र। शास्त्रों में बताया गया है कि भाद्रपद मास में सोमवती अमावस्या तिथि पड़ने से बहुत लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन किए गए कुछ उपायों से जीवन में आ रही कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन चंद्रमा की कृपा के लिए भगवान चंद्रमा का जो है आराधना करना चाहिए, उनका अनुष्ठान करना चाहिए, उनका जप करना चाहिए। हमारे यहाँ वेद में जो है चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत, यह मंत्र आया है। इस मंत्र का जो है जप करना चाहिए, न्यास विनियोग इत्यादि के सहित जो है संकल्प लेकर के, और चंद्रमा का उस दिन आराधना करना चाहिए। तो भगवान चंद्रमा का जो है असीम अनुकंपा हम सभी मानवों को प्राप्त होता है। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन पितरों और नवग्रहों की कृपा मिल सकती है। इस दिन शिवजी और चंद्रमा की कृपा से तमाम दोषों से मुक्ति मिल सकती है। अगर मानसिक समस्या हो या चंद्रमा कमजोर हो तो इस दिन विशेष लाभ मिल सकता है। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित दिन है और सोमवार भगवान शिव का दिन भी कहा गया है। कहते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का अमृतांश सीधे सीधे पृथ्वी पर पड़ता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, इसलिए सोमवती अमावस्या मन संबंधी दोष के समाधान के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन मौन रहकर स्नान ध्यान करना विशेष फलदायी है। भाद्रपद के सोमवती अमावस्या का महत्व ये है कि उस दिन जो है अमावस्या के दिन हमारे जो पितृ होते हैं वो पृथ्वी लोक में गमन करते हैं और यहाँ आकर के अपने जो कुल के वंशज हैं उनसे जल का याचना करते हैं कि हमारे कुल में ऐसे जो वंशज हैं जो हमें जल दें और पिंड प्रदान करें। तो वे इसी के लिए इस भूमि पर आते हैं। उस दिन जो है अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध, काशी में पिशाच मोचन विमल तीर्थ है, वहां
अपने पितरों के उत्तम लोक की प्राप्ति हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि जरूर अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि विधि विधान से सोमवती अमावस्या पर पूजन करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस बार की सोमवती अमावस्या कौन से शुभ संयोग लेकर आ रही है। इस बार सोमवती अमावस्या भाद्रपद मास में आ रही है। इस अमावस्या पर मघा नक्षत्र होगा। मघा नक्षत्र के कारण दोषों से ज्यादा आसानी से मुक्ति मिलेगी। शनि, चंद्र और सूर्य का संबंध बना हुआ होगा। शुक्र भी राहु केतु के अक्ष में होगा। शुभता का ग्रह गुरु चंद्रमा के साथ शुभता बढ़ाएगा। वहीं मघा नक्षत्र के कारण पितृदोष और अन्य दोषों से ज्यादा आसानी से मुक्ति मिलेगी। सोमवती अमावस्या को पीपल के पेड़ की सेवा, पूजा, परिक्रमा के लिए भी महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन पीपल की छाया का स्पर्श करने से और प्रदक्षिणा करने से समस्त पापों का नाश होता है। तो सोमवती अमावस्या क्यों मानी जाती है इतनी महत्वपूर्ण तिथि, ये तो आपने जान लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमवती अमावस्या से जुड़े वो कौन से महाप्रयोग हैं जो आपके जीवन में लाभकारी साबित होंगे? आगे जानिए। सोमवती अमावस्या के दिन वातावरण में हर ओर शिव की दैवीय ऊर्जा का संचार होता है। इस सोमवती अमावस्या पर छोटी सी शिव पूजा से आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि इस दिव्य तिथि पर महादेव स्वयं देते हैं अपने भक्तों को महावरदान। तो देखिए इस तिथि पर कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हो सकता है और कैसे। शिव पिता परमात्मा करते भोले का ध्यान और गंगा स्नान, सोमवती अमावस्या पर मिलेगा वरदान। जिसने भी सच्चे मन से शिव को साधा, महा उपाय से दूर होगी जीवन की हर बाधा। शुभ और चमत्कारी है सोमवती अमावस्या, यानी एक ऐसा दिन जब आप चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव को एक ही बार में मना सकते हैं। महादेव और चंद्रमा का दिन होने की वजह से वैसे भी ये तिथि विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोमवती अमावस पर किया गया व्रत दाम्पत्य सुख तो दिलाता है, साथ में जीवन में सफलता भी देता है। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन कुछ विशेष प्रयोगों से कई वरदान पाए जा सकते हैं। हर किसी के जीवन में कोई न कोई संकट अवश्य रहता है। विशेषकर अगर धन की समस्या जीवन में है तो ज्योतिष के जानकारों ने सोमवती अमावस्या पर आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के उपाय भी बताए हैं। विशेषकर तुलसी पूजन भी धन से जुड़ी बाधा दूर करने का एक कारगर उपाय माना गया है। कि गोत्रन्नो वर्धताम, हे हमारे पितृ देवता, हमारी गोत्र की वृद्धि हो। दातारोनोभिवर्धनताम, हमारे कुल में जो भी पैदा हों आपके आशीर्वाद से वे दाता हों। वेदा संतति रेवच, जो भी हमारे कुल में वंश पैदा हों वो वेद, गौ और ब्राह्मण में निष्ठा रखने वाले हों। वेद के प्रति उनका श्रद्धा रहे। वेद मंत्र ध्वनि श्रवण करें, क्योंकि यह वेद मंत्र ध्वनि श्रवण करने से श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। यह वेद मंत्र ध्वनि श्रवण करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वेदा संतति रेवचा श्रद्धा चनोमा व्यगमद बहुदेयन चनोस्तु, हे पितृ देवता हमें अन्न और धन इतना दीजिए ताकि हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आए उनका सेवा सत्कार अच्छे ढंग से कर सकें। हमें किसी के यहाँ याचना करने जाना न पड़े, हमको किसी से मांगना न पड़े। शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दिया प्रज्वलित करें। रोली मोली चावल धूप दीप से पूजा अर्चना करें। पान के पत्ते पर धान और खड़ी हल्दी रखें। उस पान के पत्ते को तुलसी के पौधे के पास रख दें। तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और धन प्राप्ति की कामना करें।
सोमवार के दिन अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या के संयोग से सृष्टि में दिव्य शक्ति का संचार होता है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से महादेव की उपासना करता है, उसके जीवन से समस्त व्याधियों का अंत हो जाता है। अगर जीवन साथी के साथ कोई अनबन भी हो जाए या फिर दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घुल गई हो, तो भी सोमवती अमावस्या पर किए उपाय आपके लिए रामबाण हो सकते हैं। पीपल के पेड़ की जड़ में जल और फूल अर्पित करें। पीपल के पेड़ की 9 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ पीपल पर पीला सूत लपेटें। पीपल के पेड़ के सामने सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध के लिए हम सभी को भगवती त्रिपुर सुंदरी का आराधना करना चाहिए। भगवती त्रिपुर सुंदरी के आराधना करने से हम सभी का दाम्पत्य जीवन जो है खुशहाली प्रसन्नता पूर्वक बीतता है। तो हम सभी को भगवती की आराधना करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवती, हम सभी जीवन साथी का जो है दाम्पत्य जीवन जो है सुखमय व्यतीत हो, प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो। शिव उपासना की दिव्य तिथि सोमवती अमावस्या की महिमा अनंत है। कहते हैं ये तिथि अपार ईश्वरीय ऊर्जा से भरी होती है। तो आप भी इस शिवमय पर्व के दिव्य योगों का लाभ जरूर उठाइए। कहते हैं पितरों की शांति के लिए भी इस दिन की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। आगे जानिए। जिन्हें पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, उनकी कुंडली में तमाम कष्टकारक योग बनते हैं। पितरों की कृपा पाने का सोमवती अमावस्या से अच्छा मुहूर्त दूसरा नहीं मिलता। तो देखिए सोमवती अमावस्या पर कैसे मिलेगा पितरों का आशीर्वाद और किन उपायों से शांत होगा कुंडली का राहु। सोमवती अमावस्या पर मिलेगा पितरों का आशीर्वाद और शांत हो जाएगा कुंडली का राहु। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार अगर पितरों की शांति ना हो तो इस सोमवती अमावस्या पर कुछ सरल उपायों से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पा सकते हैं और साथ में कुंडली के राहु को भी शांत कर सकते हैं। चावल, दूध और चीनी की खीर बनाएं। मिट्टी के बर्तन में खीर रखकर पहले उसे दक्षिण दिशा की ओर रखें। ओम पितृभ्ये नमः मंत्र का जाप करें। फिर दक्षिण की ओर ही मुंह कर प्रार्थना की जाए। खीर को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और राहु की समस्या भी दूर होगी। राहु केतु की शांति जो है सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करके निर्विघ्नता के लिए, फिर कलश पूजन, पंचवाक्य पुण्याहवाचन या हो सके तो पूरी पुण्याहवाचन और मातृकाओं का पूजन करें। फिर जो है राहु केतु का जो है मध्य प्रधान देवता उनका अभिमंत्रित करके उनका आवाहन स्थापन करें, उनका पूजन करें। फिर ग्रह असंख्यात का आवाहन स्थापन पूजन करें और राहु और केतु का जप करना चाहिए। अगर संभव हो तो आज पीपल का एक पौधा जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा मंत्र जाप, सिद्ध साधना और दान कर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य प्राप्ति होती है। ये उपाय भले ही बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन ज्योतिष के जानकारों की माने तो इसके प्रभाव से पितरों को प्रसन्नता और शांति मिलती है और कुंडली में राहु की स्थिति भी अच्छी हो जाती है। तो साल की पहली सोमवती अमावस्या को आप भी कीजिए पीपल की सेवा, तुलसी पूजा, ध्यान, दान और जीवन में हो जाएंगी बस खुशियां ही खुशियां। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।